क्या पढ़ना है, लिस्ट पढ़नी है और लिंक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो लिस्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था, पेज नंबर 62, 65, चैप्टर 3 लिस्ट। इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और ये दोनों लिस्ट हमने आज पढ़नी है कि नंबर लिस्ट क्या होती है और बुलेट लिस्ट क्या होती है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं मेन पेज पे। हमारा बैच 14 वीकेंड था, CMD कोर्स पेज डॉट। तो ये हमारा लास्ट कोड था। ओके तो लास्ट कोड में लास्ट टाइम हम लोगों ने डेफिनेशन लिस्ट पढ़ ली थी। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, हम लोग एक DL का टैग लगाते हैं और वहाँ पे एक DT लगाते हैं, DT फॉर डेफिनेशन टर्म यानी उसकी हेडिंग, और DD यानी डिस्क्रिप्शन डेटा, और जिसके अंदर हम लोग उस क्या लिखते हैं, उसके इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, ओके तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 4। ठीक है, क्लास 4 के साथ मैं लिख लेता हूँ लिस्ट, कि हमें याद रहे। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट ओपन हो चुका है, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा इस तरीके से। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट है। अच्छी चीज़ के यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हो ना टाइटल, ठीक है, ये क्या है। देखिए मैं जब इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा ना, तो ये कुछ आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। यहाँ स्टार्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट वैसे ही लिखा हुआ है। इन अगर आप बाकी टैब्स का देखेंगे ना, तो यहाँ पे उसका नेम है, यहाँ पे व्हाट्सएप है, यहाँ पे मीट लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट है। ये बेसिकली ये वाला टाइटल है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब भी हम वेबसाइट्स देखते हैं तो वहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर हम कोई और दूसरा पेज ओपन करते हैं तो उसका नेम ऊपर आ जाता है। जैसे अबाउट का पेज है तो अबाउट का कॉन्टैक्ट है तो ऊपर कॉन्टैक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई हमारा होम का पेज है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया। पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, अब यहाँ पे होम आ गया। अगर आप ये ठीक है, तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा होम के साथ ये जो बाय डिफॉल्ट एक आइकन नज़र आ रहा है, क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मीट का है, यहाँ पे इसका तो खैर नहीं है, यहाँ पे ये अपना व्हाट्सएप का है, तो फेसबुक का होता है अपना, गूगल का अपना होता है, तो हमारा भी यहाँ कोई लग सकता है इस तरीके का टाइटल में। तो हाँ वो भी लग सकता है। बता ही देता हूँ मैं आपको आज। ठीक है, तो वो होता है फैब आइकन। फैब आइकन जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। फैब आइकन जनरेटर, ठीक है, ये ऐप लिखा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे आएंगे ना, ये एक वेबसाइट है फैब आइकन .io। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि PNG से ICO इमेज लगाना चाह रहे हो, ठीक है, या जैसे इनकी ये है ना आइकन है, तो ये एक इमेज है, ये भी एक आइकन है, इमेज है। टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का जो एफ लिखा हुआ है ना, यानी आपका अब ये जो मेरा होम है ना, इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा होगा कुछ वर्ड में, जेड लिखा होगा, कुछ भी और लिखा होगा। या अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हो तो इस तरीके का आ जाएगा। बस आप अपनी इमेज या लोगो जो आपका होगा वो आप अपलोड कर देना। ICO इमोजी होता है, ठीक है, मैंने अब इसको ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इमोजी इमोजी लगेगी इस तरीके से जो नज़र आ रही है। तो टेक्स्ट को हम लोग ट्राई करते हैं, और ये ऐड चल रहा है इसके ऊपर, इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, मेरे नाम का है जेड, और यहाँ पे आप राउंडेड सर्कल ये देख सकते हो, उसका वो चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो। स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में कर दो, सर्कल वाला जो है वो अच्छा लग रहा है।
और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। देखो जेड इस तरीके से आ गया लतीफ़, और जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है, मैं ये वाला रखूँगा। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ये जो ब्लू वाला कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, तो आप बैकग्राउंड कलर कुछ और रखो। फ़ॉन्ट का कलर इस वक्त ये वाला है, ये वाइट कलर का एफ एफ यानी वाइट कलर है, आप ये इसको ब्लैक में कर दो, कुछ भी कर दो। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बड़ा कर दो, छोटा कर दो। तो वो चीज़ें करने के बाद आपने फाइनल क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक किया, पूछ रहे कहाँ पे करूँ, तो आपने उसको बताना है कि हाँ इधर ही कर लो, और 5 आइकन, हाँ बस इधर ही हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, सेव किया, वो यहाँ से डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ पे आना है जल्दी से, और यहाँ पे आने के बाद इसमें जाना है, और कहाँ गया, इसको आपने इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद आपको यहाँ ये चीज़ नज़र आएगी, ये 5 आइकन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये जिसकी टाइप है ना, टाइपन है ICON, ओके। इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, जस्ट इसको आपने कॉपी किया, ओके। हमने कहाँ पे लगाना है इसको, हमारा जो अभी फोल्डर अपना बैच 4 के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया ना, उसके अंदर। तो कहाँ पे है हमारा, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारा बैच 4 वीकेंड चल रहा है, उसके अंदर हम लिस्ट पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने एक फोल्डर बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। और इधर आपने लिख दिया कुछ भी, आइकन लिख दिया, आपकी मर्जी, इमेजेस लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो एक फोल्डर के अंदर लिखना मस्ट है, डायरेक्टली लिखोगे तो नहीं शो होगा, फोल्डर के अंदर आपने उसको रखना है। फोल्डर बनाया, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया, बस इतना सा काम है। लेकिन ख्याल है टाइप आइकन होना चाहिए, वहाँ पे PNG वगैरह आ रही थी ना, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखो ना, टाइप है ना, पी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट PNG सब है ना, आपने इस आइकन वाले को चूज करना है। और इसका ये जो है ना, ये भी आपको बाय डिफॉल्ट से शो होगा। उसको यहाँ से कॉपी करना है, और अपने फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे आना है, बैच 4 लिस्ट है, इसके अंदर आना है, एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर उसको रखना है। इतना काम हमने किया। यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे, हाँ, जो हमारी क्लास 4 है उसके अंदर एक आइकन नाम का एक फोल्डर बन गया, और वहाँ पे एक ऐप आइकन डॉट ICO कुछ नाम इस तरीके से आ गया, ओके। अब हमने क्या करना है, टाइटल के बाद आपने एंटर करना है। याद रहे, टाइटल के बिल्कुल नीचे आपने यहाँ पे लिखना है लिंक। लिंक जैसे आपने लिखा ना, सजेशन आपको मिल गई, तो ये एटम CSS फैब आइकन, इसी की वेबसाइट अपने ओपन की थी, तो हम इसी के ऊपर एंटर करेंगे। और ये हमसे पूछ रहे हैं इस तरीके के, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे href के अंदर, ठीक है। href क्या होता है, ये हाइपर रेफरेंस होता है, मतलब आप एक URL, हाँ, इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको बताया कि URL टाइप एक एड्रेस मांग रहा है, जैसे इमेज के अंदर SRC था ना, वैसा। तो डबल कोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डॉट स्लैश लगाया, और डॉट स्लैश काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ की हम लोगों ने, अभी काम करेगा, अच्छा। हाँ, तो पहले शायद हमने कुछ रिमूव किया था। तो डॉट स्लैश लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, और आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये कह रहा है ये स्टार, इसने बाय डिफॉल्ट खुद से स्टार बना दिया। तो आपने इस तरीके से, ठीक है, डॉट स्लैश एक आइकन का फोल्डर है, उसके अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, उसको कॉल करो। तो अब आप अपना आउटपुट देखोगे ना, तो ये देखो, इसको मैंने यहाँ से कट किया, ये मेरा होम का पेज है, और यहाँ पे जो मैंने आइकन अभी बनाया ना, जनरेट किया, वो वाला आइकन यहाँ पे आ गया। तो ये कमाल है इस चीज़ का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी पेज बनाओगे, होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट का, आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप फेव आइकन का यूज़ करो, इमेज का यूज़ करो, अपना कोई लोगो अपलोड करो। लोगो आपका यहाँ पे जिस तरह इसका लोगो है ना, मीट का, आपका लोगो होना चाहिए, और आपका अपना नेम यहाँ पे होना चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, लिस्ट पढ़नी है ना। तो लिस्ट लिस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिस्ट तो कवर कर ली थी। आज हमने पढ़नी है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास यूएल है, आपने लिखा यूएल अनऑर्डर लिस्ट, इस तरीके से ओपन होगी और इसके अंदर आपने काम करना है। आपने इसके अंदर छोटी छोटी लिस्टें बनानी है, आइटम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम मार्केट जाते हैं ना, एक लिस्ट बनाते हैं, या स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट करने की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट जिस चीज़ के लिए आप बनाते हो, तो लिस्ट हमेशा दो चीज़ों में है, वो वेरी करती है, या तो अनऑर्डर हो या तो ऑर्डर सीरीज हो, इस तरीके से। तो अनऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एल आई बनाओगे इस तरीके से। एल आई इस तरीके से आप बनाओ, जितनी भी लिस्टें आपको चाहिए, ये मस्ट है कि आप यू एल लगाओगे इस तरीके से। उस यू एल के अंदर आप एक लिस्ट बनाओगे, उसके अंदर एक दूसरी लिस्ट बनाओगे, इस तरीके से लिस्टें बनाते जाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE एप्पल। एप्पल के बाद आता है ऑरेंज, और यहाँ पे मुझे एक और लिस्ट चाहिए जिसमें है बनाना, और मुझे यहाँ पे एक और लिस्ट चाहिए जिसमें है ग्रेप्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बनाया, यूएल बनाया, उसके अंदर आपने लिस्टें बनाई, और ये दिखने में कैसी है? तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से हमें दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, पहले आप स्ट्रक्चर देख लें दोबारा। यूएल बनाए, उसके अंदर एल आई करके इस तरीके से मैंने लिस्टें बनाई। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्टिंग। तो जब मैंने इसका आउटपुट देखा, तो यहाँ पे ये जो डॉट लिखा आ गया, ये तो ये डॉट बुलेट, इसको हम बुलेट कहते हैं। बुलेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ ये बुलेट इस तरीके से ना हो। अब जैसे हम एम एस वर्ड में काम करते थे, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल ना ऑप्शंस होते थे। बुलेट्स लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, और मल्टीपल हमें रिंग्स लगा सकते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे लिमिटेड है, यानी एरोज वगैरह भी यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट का क्या मतलब? एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो टैग होता है ना, ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग के अंदर आप कोई चीज़ ऐड करो तो वो एट्रीब्यूट कहलाती है। यानी यहाँ पे मैं आकर स्पेस देता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप। अब टाइप का मतलब ये हुआ कि आप इसकी टाइप को क्या करो, चेंज करो। ठीक है, टाइप को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सर्कल, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? इस तरीके के छोटे छोटे सर्कल आ गए। पहले बुलेट्स थे ना, अभी ये गोल गोल रिंग हो गए, सर्कल हो गए। अच्छा, ठीक है, सर्कल हमने नोट कर लिया। दूसरा बताओ, स्क्वायर हो सकता है, SQUARE, स्क्वायर। वैसे हम ये सारा काम CSS में करते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। बट HTML के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि हाँ, ये भी चीज़ होती है। तो ये एट्रीब्यूट है टाइप, और यहाँ पे आप लिखते हो स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में ये स्क्वायर के छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, डिस्क, या शायद वो बाय डिफॉल्ट हो, डिस्क। तो डिस्क जो है वो बाय डिफॉल्ट इसी को कहते हैं, ये जो बुलेट्स आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं डिस्क। तो मैक्सिमम ये तीन ही होते हैं, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। ठीक है, तो आपका अनऑर्डर लिस्ट ये है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अनऑर्डर लिस्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं।
देखिए जब शॉपिंग की लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना वेबसाइट के अंदर, शॉपिंग की लिस्ट, हम वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। जब हम नेम्स की लिस्ट बनाते हैं वहाँ पे करते हैं, या मेन्यू आइटम्स को हम डिफाइन करते हैं तब वहाँ पे लगाते हैं। और जहाँ पे ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई भी ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो वहाँ पे इस तरीके का यूज़ करते हैं। खैर अब आप पे डिपेंड करते हैं, हम सीखेंगे आगे चल के, अभी तो हमने जस्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं। प्रैक्टिस से हम करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अनऑर्डर लिस्ट तो ये होती है। ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से होती है? ऑर्डर लिस्ट भी इसी की तरह होती है। ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में इस तरीके से होता है, ओ एल, ठीक है, इसी की तरह होती है। एल आई आप बनाते जाओ। एल आई का शॉर्टकट क्या है कि एल आई शिफ्ट एट, यानी ये मल्टीप्लाई वाला आइकन। आपको कितनी लिस्टें चाहिए? मुझे मैक्सिमम चाहिए 3 लिस्टें, तो मैंने लगाया 3। तो मेरे पास कितनी लिस्टें आ गई? 3। दोबारा से देखें, एल आई मल्टीप्लाई बाई 3, अरे यार, एल आई मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस तरीके से 3 लिस्टें आ गई। नंबर वन में आप क्या लिखते हो? आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें। आप लिख लें वेकअप, आप यहाँ पे ब्रश, और गो टू स्कूल, और यहाँ पे और एल आई, ये ठीक है, 3 एल आई ठीक है समझने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट लिखा ना, तो वो समझ गया कि कोई ऑर्डर सीरीज की बात हो रही है। तो उसने यहाँ पे क्या किए, 1 2 3 इस तरीके के नंबरिंग कर दी उसको, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं ना यहाँ पे रोमन में होता है आई, इस तरीके से, तो रोमन में हम कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट्स में। हाँ हम कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से टाइप, और जैसे मैंने टाइप लिखा तो इसने मुझे खुद सजेशन दे दी। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने लिखा तो मुझे वहाँ पे सजेशन नहीं मिल रही। कभी कभी सजेशन नहीं भी मिलती, कुछ ना कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से मिल जाती है। तो जैसे मैंने लिखा टाइप, तो ये मुझे यहाँ पे सजेशन मिल गई 1। 1 से मैं समझ रहा हूँ कि 1 2 3 की बात होगी, या फिर भी यहाँ लिख देता हूँ 1। देखते हैं क्या होता है, 1 2 3, ओके। और इस तरीके से मैंने किया। अब आपको सजेशन अभी नहीं मिल रही ना, तो आपके पास एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल ये स्पेस, तो ये देखो मुझे सजेशन दोबारा मिल गई। जब भी हम रिमूव करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सजेशन खत्म हो जाती है। तो आप कंट्रोल स्पेस को प्रेस करोगे तो दोबारा वो आपको सजेस्ट करेगा। 1 के बाद है कैपिटल ए, इसका मतलब है कैपिटल में, अल्फाबेट्स में आएगा। देखिए कैपिटल ए बी सी, ठीक है, ओके, और कंट्रोल स्पेस, ओके। तो अब तीसरा वाला स्मॉल में देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये स्मॉल में आ रहे हैं। देखिए बड़ा आसान है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये कैपिटल आई, इसका मतलब है ये अभी क्या है, रोमन। ये कैपिटल में, और वो दूसरा स्मॉल में, ये आप देख सकते हो। ये रोमन में आ गई, कैपिटल में, हमें स्मॉल में चाहिए। हम ये लास्ट वाला ऑप्शन है इसका, हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए स्मॉल में आ गई। देखिए कितना आसान है ना, मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये हम याद कैसे करेंगे? ये याद करने का कोई वो नहीं है, बस आप टाइप लेके आपको खुद ब खुद सजेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप फर्स्ट लेटर लिखें, 1 लिखेंगे तो 1 2 3 कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आई और स्मॉल आई। बड़ा आसान है, सिंपल है। अच्छा, यूज केस की बात करेंगे। यूज केस, तो यूज केस कहाँ पे होता है? रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स में ज़्यादा यूज होता है इसका। रेसिपी या ट्यूटोरियल्स वगैरह हम अगर दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वहाँ पे वन का यूज़ होता है। रैंकिंग के लिए कभी कभी हमें रैंकिंग करनी पड़ती है, किस चीज़ को हाईलाइट करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और एग्जाम आंसर्स को पॉइंट आउट करने के लिए, इन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम पाकिस्तानी, हम कुछ भी कर सकते हैं, यूएल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो अनऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में,
और जो तीसरी चीज़ थी जो हमने कल पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी जल्दी से पूछ सकता है, वरना हम आगे जाएंगे हमारे लिंक्स के ऊपर। देखो, अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट सॉरी होगी, लिंक्स के ऊपर। लिंक्स, लिंक्स क्या होते हैं? देखो, नाम में ही आपको बता रहे हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, लिंक्स यूज होते हैं एक पेज से दूसरे पेज या रिसोर्स पर जाने के लिए। ठीक है, लिंक्स में कहूँ तो एक यूआरएल, एक एड्रेस जिस पे मैं क्लिक करूँ और मैं एक दूसरी पेज के ऊपर री रेंडर हो जाऊँ। जैसे www.facebook.com क्लिक करूँगा तो फेसबुक पे चला जाऊँगा, इस तरह www.google.com तो गूगल पे चला जाऊँगा। उसी को कहते हैं लिंक्स। HTML में बनाते कैसे हैं लिंक्स? इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है। HTML में सारे टैग्स होते हैं। टैग ये होता है स्मॉल ए। स्मॉल ए जैसे आप लिखेंगे, आप इसको एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। इमेज में हम क्या करते थे, IMG लिखते थे, एंटर करके इस तरीके से ओपन हो जाता। तो यहाँ पे आपने स्मॉल ए लिखा, स्मॉल ए, और आपने एंटर किया और इस तरीके से ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, एक एट्रीब्यूट हमें दिख रहा है, href। इसका मतलब है यहाँ से कुछ पूछ रहा है कि भाई इसका यूआरएल दे दो, हमें एड्रेस दे दो। ठीक है, तो href का मतलब है कि वो हमसे एक रेफरेंस मांग रहा है, एक यूआरएल मांग रहा है कि आप मुझे एक यूआरएल देंगे तो मैं किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यूआरएल को पुश करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख कैसे रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके लिखता हूँ गूगल। ठीक है, गूगल का इसको मैं एड्रेस दूंगा इस तरीके से। तो गूगल को मैंने ऐसे कॉपी किया, HTTPS कंप्लीट आपने उसको करना है कॉपी, और यहाँ आकर आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इन डबल कोटेशंस के अंदर। इसका मतलब है मैंने एक यूआरएल पास किया और यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा। पहले मैं आउटपुट देखना चाहूँगा कि आउटपुट मुझे क्या नज़र आ रहा है। मैंने रेफरेंस पास किया लेकिन कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जिसके ऊपर मैं क्लिक तो कर सकूँ। तो आप यहाँ लिखोगे गूगल, गूगल आपने लिखा तो ये गूगल आपको शो हो गया। ठीक है, एक ब्लू कलर में आपको इस तरीके से अंडरलाइन होता हुआ शो हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, पहले मैं अपने पुराने वाले गूगल को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं, आप देखेंगे मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज लोड हो गया। आपने क्या करना है, गौर करना है। देखिए, अब इसका कलर भी चेंज हो गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा, अपने यहाँ देखना है होम को, चेंज हो गया। जो पेज मैंने VS कोड से वो किया था आउटपुट के लिए, क्या कहते हैं, आउटपुट में देख रहा था, वही पेज लोड हो गया। तो ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ही पेज लोड हो, क्योंकि अच्छी वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि जब हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक अनदर टैब ओपन होता है। सेम टैग रिलोड नहीं होता, एक अनदर टैग ओपन होता है। हम तो वैसे ही चाहते हैं कि वैसा हो। फिर आपने क्या करना है, इसके बाहर आना है, href के बाहर आना है, डबल कोटेशन के अंदर आपने नहीं लिखना, बाहर आना है। और यहाँ पे आपने लिखना है एक एट्रीब्यूट, टारगेट। टारगेट का एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, टारगेट फर्स्ट वाला ब्लैंक। ठीक है, टारगेट और इस तरीके से ब्लैंक, वो खुद ब खुद आपको बाय डिफॉल्ट वो कर देगा। टारगेट ब्लैंक से क्या होगा, टारगेट ब्लैंक से ये होगा कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा होम का पेज रीलोड नहीं होगा, बल्कि यहाँ एक नया टैब ओपन हो जाएगा। देखिए, क्लिक किया मैंने,
यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया। अच्छा चलो कुछ और करके बताते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और एंकर टैग बनाते हैं और यहाँ पे हम किसी कोई और लिंक पास करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिंक पास करेंगे हमारे यूट्यूब के पास कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने यूट्यूब को कॉपी किया और यहाँ मैं आ गया, यहाँ पे मैंने यूआरएल पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, हार्ड कोटेड मैंने यहाँ पे लिखा है यूट्यूब। और यहाँ पे भी मैं बाहर आके इसको लिखूंगा टारगेट ब्लैंक, ताकि मेरा सेम पेज रीलोड ना हो, टारगेट ब्लैंक। और यहाँ पे आप कोई और लिंक पास कर दें। ठीक है, मैं इसका आउटपुट देखूंगा। देखिए मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिमूव, मेरा यूट्यूब यहाँ पे टैब में शो नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब यहाँ से इस तरीके से ओपन हो गया। ओके, ओके, गुड। तो अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ ना रहे, ये सीक्वेंस में हो, एक ऊपर हो और एक नीचे हो। उस सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लगा लो BR। हमारे HTML में कुछ चीज़ें होती है ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ होती है इनलाइन एलिमेंट। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। BR लिखने से लाइन ब्रेक हो गई और ये इस तरीके से आ गया। तो गूगल को गूगल करने से गूगल ओपन होगा और यूट्यूब को क्लिक करने से यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ओके, ठीक है, इतना काम तो हो गया कि लिंक्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। सही। इसके अलावा हम लिंक्स को और कैसे यूज़ कर सकते हैं? लिंक्स को हम कहाँ कहाँ देखते हैं? लिंक्स को हम नैव बार के अंदर देखते हैं और बटन्स के अंदर हम लिंक्स को देखते हैं। जब भी हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, बटन होता है क्लिक मी या फिर गो टू या इस तरीके का कोई और बटन होता है। तो उसको जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो हमें किसी दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो वहाँ पे लिंक्स का यूज़ होता है। ओके। और सोशल मीडिया के लिंक्स हो गए, डाउनलोड फाइल्स हो गई, यहाँ पे एक आइकन होगा डाउनलोड का, उसको करने से मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको बटन्स का भी बता देता हूँ। बटन का टैग होता है अपना खुद का बटन, BUTTON बटन। बटन को जैसे आपने तरीके से किया, मैंने कहा क्लिक मी। ओके, तो बटन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला बटन देख सकते हो। बटन को क्लिक कर रहा हूँ लेकिन बटन से कुछ हो नहीं रहा। बटन की वजह फंक्शनलिटी नहीं है, मैंने तो जस्ट हार्ड कोडेड बना दिया बटन। ना इसको मैंने कोई स्टाइल किया है, ना इसको मैंने खूबसूरत बनाया, ना मैंने इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी अप्लाई की। तो ये काम कैसे करेगा? चलिए एक काम करते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और उस एंकर टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब का जो वो था ना, क्या कहते हैं, रेफरेंस था, यहाँ से मैं इसका लिंक URL कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, और टारगेट ब्लैंक को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, टारगेट ब्लैंक यहाँ पे मैं रख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा मैंने किया क्या। पहले मैं यहाँ इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ। ये देखें, मैंने एक एंकर टैग बनाया, उस एंकर टैग के अंदर मैंने रेफरेंस पास किया किसका, यूट्यूब का। यहाँ पर मैंने लिखा टारगेट ब्लैंक कि भैया सेम पेज पे वो लोड ना हो बल्कि एक दूसरे टैब के अंदर ओपन हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मुझे कुछ लिखना था ना, वहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया ऐसे करके और उस बटन के अंदर मैंने लिखा यूट्यूब इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे यूट्यूब आ गया। अब इसका मतलब है जैसे मैं यूट्यूब को प्रेस करूंगा एक यूट्यूब ओपन होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने उस बटन को किसके अंदर रैप किया हुआ है, एक एंकर टैग के अंदर। उस एंकर टैग का रेफरेंस क्या है, उस एंकर टैग का रेफरेंस ये है
URL ये है यूट्यूब का। तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए यूट्यूब पे जैसे मैंने क्लिक किया, यूट्यूब ओपन हो गया। फंक्शनैलिटी आपको नजर आई? यूट्यूब का बटन है, ऐसे ही होता है ना हमारी वेबसाइट्स के अंदर, बटन थोड़ा सा यस खूबसूरत सर। होता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर हम पेज को रेंडर कैसे करते हैं? पेज को रेंडर। पेज को रेंडर कैसे करते हैं? रेंडर तो क्या मतलब है? रेंडर का मतलब है रीलोड हो जाना। जी। तो ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है ना। जैसे अगर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये जो मेरा टारगेट ब्लैंक है उसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा सेम पेज जिस पे हम इस वक्त मौजूद है, ये होम पेज है हमारा, आपको टॉप में नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो सेम पेज है ना, यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ये देखिए। अब मैं ये तो नहीं चाहता कि इस तरीके से हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये एक अनदर टैब में ओपन हो, जिस तरह वेबसाइट्स में होता है नैप बार हमारा यहाँ होता है ना। एंकर टेक्स्ट को हम ज़्यादातर नैप बार के अंदर यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे जैसे मैंने अबाउट को क्लिक किया तो मेरा अबाउट सेक्शन अभी ओपन हो जाएगा। वो चीज़ मैं आपको अभी करके बताता हूँ कि वो चीज़ हम कैसे करते हैं। आपने सर कोई नैप क्वेश्चन? बार क्या होता है? नैप बार क्या होता है? नैप बार हमारे पास नेविगेशन बार होता है। नैप बार मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। कोई भी वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ, इस वेबसाइट को हम देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होम है, ये चीज़ें जो है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये हमारा नैप बार कहलाता है। होम को मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने सेम पेज को रिलोड किया हुआ है, ये देखिए होम। और कॉन्टैक्ट को करता हूँ तो आप देखेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, देखिए अंदर का जो कॉन्टेंट है वो चेंज हो रहा है, अंदर का जो पेज है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए अबाउट आ गया, ये जी हमारा सर। नेविगेशन बार कहलाता है ये चीज़। हम भी एक नेविगेशन बार अभी बनाते हैं, ओके। तो इनको हम कमिट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश, कमिट हो गया। स्क्रीन पे हमें अभी नज़र नहीं आएगा कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग नेबर लिखते हैं, नेबर, इस तरीके से। सबसे पहले हमें एंकर टैग चाहिए, इस तरीके से। कितने एंकर टैग चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरे नेम बार के अंदर कोई 4 से 5 चीज़ें हों। सबसे पहले मेरा होना चाहिए होम, और उसके बाद मेरा एक और एंकर टैग होना चाहिए। सर अगर हम होम के बाद ब्रेक लगा के फिर ये करें तो फिर भी ऐसे ही आएगा? ब्रेक? अगर मैं समझा नहीं। नैप बार नैप बार में होम के बाद अगर हम ब्रेक लगा दें तो फिर हमारी आउटपुट कैसे शो होगी? नेम बार में अगर हम ब्रेक लगा दें तो हमारी जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स नहीं होगी ना। देखिए नेम बार हमेशा इस तरीके से होता है ना, इस तरीके एक एक रो में होता है ना बेसिकली। तो अगर हम ब्रेक कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी सर इसकी। आप कोड भी तो कॉलम में लिख रहे हैं ना? नहीं, पहले कॉलम्स, हो। हमारा नेम बार रो में होता है ना, कॉलम्स में नहीं होता। अब ठीक है, देखिए, ओके। देखिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसे कमेंट करता हूँ और आप आउटपुट पे आएंगे तो ये हमें इस तरीके से दिख रहे हैं ना। अब मैं चाहता हूँ, नेम बार इस तरीके से होता है जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ें बनाई है। अभी होम अबाउट मैंने अभी नीचे टैग्स बनाए तो ये इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ ना होम के बाद, यहाँ पे मैं भी लगाता हूँ BR, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, होम के नीचे अबाउट आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो हमें इस तरीके का नेबर नहीं बनाना होता है, वो हम रिस्पॉन्सिव में बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी वेबसाइट्स में होता है, यहाँ पे एक 3 डॉट्स होते हैं जिसको हम हैमबर्गर कहते हैं। क्लिक करने पे यहाँ पे हमारा मेन्यू ओपन होता है साइड में, तो वो एक अलग चीज़ है। तो BR को आप छोड़ दें, और यहाँ पे मैं एक और टैग बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, और एक और टैग सर्विसेज,
ये मुझे किस तरीके से आउटपुट मिल रहे हैं, ये मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो अब मैं ये चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, लिंक्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है रिलेटिव लिंक्स, एक होती है एब्सोल्यूट लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स वो होती हैं जो हमने अभी पहले पढ़ी, यानी हमने किसी और का रेफरेंस पास किया, एक्सटर्नल लिंक का यूज़ किया, सोशल मीडिया लिंक्स का यूज़ किया, हमने वहाँ पे क्लिक किया और हम उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए, तो उनको कहते हैं रिलेटिव लिंक्स। ठीक है, ये जस्ट क्यूरी के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको सर पता होना अभी जो चाहिए। हमने ये यूट्यूब और आपने गूगल का पेस्ट किया लिंक, तो ये रेफरेंस लिंक होगा? ये रिलेटिव लिंक्स होगा, ठीक है, रिलेटिव, ओके। रिलेटिव। ओके, अभी ये जो हम अभी नेवर अपना बनाएंगे ना अपने जी ही फोल्डर के अंदर, अब ये एब्सोल्यूट कहलाएगा। एब्सोल्यूट कैसे कहलाएगा कि मैं यहाँ पे कुछ काम ये करूँगा कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया index.html, मैं यहाँ पे जी मल्टीपल सर, पेजेस बनाऊंगा। ठीक है। सेकंड फाइल में बनाऊंगा अपने अबाउट के लिए, about.html। ओके, रेमडब्ल्यू में जल्दी से बनाता हूँ, और एक और पेज बनाऊंगा मैं अपने कॉन्टैक्ट के लिए। अभी जो हम पढ़ेंगे ना, ये चीज़ सीख रहे हैं, ये कोर है बिल्कुल उसका, एक वेबसाइट का, services.html। सर इसी तरह हम जितने भी मॉड्यूल्स हमने ऐड करने हैं नैप फाइल में, वो सबकी हम बना लेंगे फाइल्स। जी, इस तरीके की आपने सारी फाइल्स बनानी है, ये बेसिकली पेजेस हैं। और मैंने आपको ठीक है, स्टार्ट में कहा था कि एक वेबसाइट क्या होती है, एक पेजेस का कलेक्शन होता है, तो ये वो पेजेस हैं, यानी ये वो पेजेस का कलेक्शन है। अभी जो मैंने आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली देखिए, होम पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ अलग कंटेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ कि ठीक ये है, मेरा ठीक है। होम का पेज है, ये और हर एक पेज की फाइल बना रहे हैं हम। जी जी, अबाउट के ऊपर क्लिक ओके, करता हूँ तो अबाउट का मुझे एक अलग कंटेंट नजर आ रहा है। ये एक अबाउट का खुद का एक पेज है, और इनको आपस में लिंक किया हुआ है, कनेक्टेड है आपस में। कॉन्टैक्ट का देखें, ये एक अलग पेज है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल अपने अपने पेजेस बना दिए इंडेक्स के अंदर ये। सर जी, सर अगर हमने एक ही पेज में सारी ये होम अबाउट पे क्लिक करें तो वो एक ही पेज पे पॉपअप ओपन हो जाए, तो उसके लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी कि अलग-अलग? नहीं, फाइल्स आप अलग अलग बनाए, एक फाइल के अंदर भी हम कर सकते हैं काम, लेकिन वो ज्यादा मैसी कोड हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप मल्टीपल पेजेस बनाएं। अब इस अबाउट के अंदर अपने अबाउट का काम पड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट की चीज़ें मौजूद है, बटन्स वगैरह, लिंक्स वगैरह चीज़ें, तो हर पेज के अंदर उसका खुद का कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इंडेक्स पे मैंने 4 लिंक्स बनाए। अभी मैं आऊँगा मेरे अबाउट पेज पे, और यहाँ पे मेरा काम ख़त्म। स्ट्रक्चर आप देख लें, इस तरीके के 4 मैंने बना दिए। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब अबाउट के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉयलरप्लेट ओपन करूँगा और डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा। डॉक्यूमेंट में लिखूँगा अबाउट। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए जल्दी से लिखता हूँ कि दिस इज अबाउट पेज। कॉन्टेक्ट पे आएंगे, इसका भी बॉयलरप्लेट हम बनाएंगे, और डॉक्यूमेंट पे हमें पता चलना चाहिए कि हमें सब कौन से पेज पे मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं H2, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सेम हम सर्विसेज के लिए भी करेंगे। दिस इज सर्विसेज पेज। ओके, तो हमने इतना काम तो किया। अबाउट पे जब हम आएंगे तो अबाउट पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने ऊपर सारा कमेंट किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी कुछ हो। दिस इज पेज। सही, इतना काम हमने किया, और हम यहाँ पे आते हैं हमारे पेज के ऊपर। ओके, लिखा हुआ है दिस इज होम पेज। ओके, होम पे क्लिक करता हूँ, होम आता है। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ कुछ देखें आप, हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने बनाया तो है, लेकिन हमने लिंक तो नहीं किया ना। अब हम इनको लिंक करेंगे।
ये जो हम काम कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट है, यानी एक डायरेक्टरी के अंदर आप चीज़ों को लिंक कर रहे हो, वो एब्सोल्यूट कहलाता है। एक्सटर्नल लिंक्स भी यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया के लिंक्स भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका रिलेटिव लिंक्स होता है। ठीक है। सर अब हम इसमें कौन से लिंक ऐड करेंगे? वो भी तो हमने किसी से कॉपी करने हैं ना? हाँ बिल्कुल, हमने कॉपी तो करना है, लेकिन हमने देखिए मैं चाहता हूँ कि होम के अंदर क्या हो, होम के अंदर आप लगा सकते हैं हैश, क्योंकि मैं इस वक्त होम में मौजूद। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अबाउट के लिए अबाउट का मुझे लिंक चाहिए होगा। अबाउट का लिंक कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने पेजेस बनाए हैं, मुझे इन्हीं का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। डॉट स्लैश करके, ओके ओके सर। डॉट स्लैश करके अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिए डॉट स्लैश करके कॉन्टैक्ट, और सर्विसेज के लिए डॉट स्लैश करके नीचे आऊँगा सर्विसेज पे। तो मेरा होम जो है वो एक्सेसिबल हो गया। देखिए मैंने अबाउट के लिए डॉट स्लैश ये वाला मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई जब भी मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। कॉन्टैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज सेलेक्ट किया, और यहाँ सर्विसेज के लिए डॉट सर्विसेज के इस तरीके से हम चेक करेंगे कि भाई का वाकई ये काम करता है या नहीं। होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये हैश आ गया, पहले हैश नहीं आ रहा था, अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हैश, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या दिया हुआ था, हैश दिया हुआ था। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। देखिए दिस इज अबाउट पेज। ओके, वापस जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, दिस इज सर्विसेज पेज। हाँ इतना काम तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे भी तो हो रहे हैं बार, ताकि हम यहाँ पे रिवर्स तो चले जाएं। बार बार हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों ने ये चीज़ बनाई ना यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ये सब के अंदर होना चाहिए। अबाउट में भी ये चीज़ होनी चाहिए। नेविगेशन याद रखिए, नेविगेशन आपके हर एक पेज में होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट के पेज में आएंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। सर्विसेज के पेज में आएंगे, यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ का ख्याल नहीं किया, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले मैं टाइम देख लूँ, 6 मिनट है मेरे पास। ठीक है, अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे है, अबाउट पे क्लिक किया, दिस इज अबाउट पेज। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सर्विस पे क्लिक करूंगा, दिस इज सर्विसेज पेज। सर्विस से कॉन्टैक्ट पे मैं जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट से अबाउट पे जा सकता हूँ, अबाउट से कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट से सर्विसेज पे जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं होम की बात करूंगा ना, होम पे नहीं जा सकता, यहाँ पे है इशारा है। कॉन्टैक्ट में मैं चला गया, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, होम पे नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैंने मिस्टेक की है। मैंने कौन सी मिस्टेक की है, जब मैं होम पे था, जिस पेज पे आप होते हो वहाँ पे आप हमेशा हैश लगाते हो। मैंने होम के अंदर हैश लगाया है, बाकियों के एड्रेस दिया है। ठीक है, अबाउट पे जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे होम पे हैश नहीं लगाना, बल्कि मुझे अबाउट से होम पे भी जाना है। तो मैं यहाँ पे डॉट स्लैश करके यहाँ पे आके मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो था उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और जो कि मैं अबाउट पे हूँ तो या तो वैसे ही रहने दो, या तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हैश लगा लें। अबाउट के पेज पे हो तो अबाउट के ऊपर आप इस तरीके से लगा लें। कॉन्टैक्ट किस केस में भी सर आप हम हैश हैश यूज क्यों कर यूज कर रहे हैं? सर हम हैश क्यों यूज करेंगे? हम हैश हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि मैं इस वक्त इस पेज पे मौजूद हूँ। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इंडेक्स, पहले मैं यहाँ इनका ये काम खत्म कर दूँ, डॉट स्लैश और इंडेक्स। ओके, होम पे हूँ तो होम पे आ गया, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम। देखिए आप प्रॉपरली काम हो रहा है। सर्विसेज के पेज पे हूँ तो मैं होम पे जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट के पेज पे हूँ तो भी मैं होम के पेज पे जा सकता हूँ, अबाउट पे हूँ तो भी मैं होम के पेज पे जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हैश हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर बैकएंड के लिए। जब हम बैकएंड के साथ काम करेंगे तो हमें हैश लगाना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेज क्या होता है, पेज यहाँ पे रीलोड होता है। ये जो आपको ये तीर का निशान नजर आ रहा है ना, ये सर्कल में घूम रहा होता है, और आपको कोई पेज आपका जो है वो एक लूप में चला जाता है। ठीक है, एक लूप में चला जाता है, यानी वो
कंटिन्यूअसली लोड हो रहा होता है और स्क्रीन पे आपको कुछ आउटपुट नजर नहीं आता, इस वजह से हम हैश का यूज करते हैं। मैं सर चाहता सॉरी हूँ फॉर इंटरप्शन सर, मैंने पहले 2 क्लासेस नहीं ली हुई, उसमें आपने क्या करवाया था? पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने जस्ट बेसिक्स ही कवर किए थे। हमने 3 क्लासेस किए थे पहले। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि वीएस कोड कैसे करते हैं। अच्छा, इनकी मैंने रिकॉर्डिंग बनाई हुई है पिछली क्लासेस की, तो वो आप अगर देख लेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट कि क्लियर सर हो वो जाएगा। काइंडली सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप में आप है ना पेज 4 में, तो वहाँ पे मैंने पेस्ट किए हुए, ओके, वहाँ थैंक यू। पे मैंने शेयर किए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, 3 मिनट्स रह चुके हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये तरीक़ेकार होता है लिंक्स को लगाने का। और ये जो अभी ये वाली वेबसाइट हमने देखी थी, तो होम पे क्लिक करूँगा तो मेरे देखिए ये होम का ये कॉन्टैक्ट है। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हम सीखेंगे सीएसएस को यूज़ करते हुए। हम ऐसी ही सेम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, इसका क्लोन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, ये जो अभी हम लोगों ने जस्ट नेविगेशन अभी पढ़ी ना लिंक्स, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। कॉन्टैक्ट से अबाउट पे और यहाँ पे होम पे, आप यहाँ पे अपना फोकस रखें। ये देखिए यहाँ पे अबाउट पे गया तो यहाँ पे क्या आ गया, स्लैश अबाउट अस। इसका मतलब है इसने अपने पेज का नाम क्या दिया हुआ है, अबाउट अस। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, स्लैश कॉन्टैक्ट्स। तो ऐसा तो हमने भी किया हुआ है ना यहाँ पे आप देखना अबाउट डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम सर एल। वो जो आपने हर एक पेज में डॉट स्लैश और वो हर एक फाइल का लिंक पेस्ट किया था, वो डॉट स्लैश जब आपने प्रेस किया तो वो बाय डिफॉल्ट ही ऐड हो गया लिंक? जी, डॉट ये स्लैश करने बताइए। से, डॉट स्लैश करने से आपकी जो करंट फोल्डर है वो ओपन होता है। ठीक है। ये डायरेक्टरी इसको कहते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में इसको मैं समझा दूँ। डायरेक्टरी में ये होता है कि जब आप डॉट स्लैश करते हो ना, अगर आप कोई इमेज मंगवा रहे हो या कोई जो फाइल का पाथ है वो पेस्ट कर रहे हो, तो आप डॉट स्लैश लगाते हो, यानी करंट फोल्डर के अंदर जो चीज़ मौजूद है। अगर आपको करंट फोल्डर से भी बाहर के फोल्डर में जाना है तो आप डबल डॉट स्लैश लगाते हो। डबल डॉट स्लैश लगाने से देखें ये सारी जो मेरा बैच 3 का मेरा जो पेरेंट वो है ना फोल्डर, मैं उसमें आ गया हूँ। अब मुझे सारी फोल्डर्स नज़र आ रही है, लेकिन मुझे सारी फोल्डर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा करंट फोल्डर चाहिए, तो डॉट स्लैश। तो उसके अंदर मेरे ये चीज़ें मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके सर। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप जिस भी पेज के ऊपर मौजूद है ना, कॉन्टैक्ट पे मौजूद है, तो कॉन्टैक्ट का देख लें और वहाँ पे आपने क्या करना है, हैश लगाना है। अभी तो खैर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि काम तो सेम हो रहा है, लेकिन जब आप आगे जाओगे बैकएंड में तब आपको बड़े मसाइल देखेंगे। वहाँ पे आपका पेज लूप में चला जाएगा, लोड ही नहीं होगा। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अभी से इसको प्रैक्टिस अपनी आदत बनाएं। किसी को कोई क्वेश्चन हो